बराबर मास, मास है सर इसका 15 किलो, तो 15 इंटू ए, ये बन गया सर हमारा इक्वेशन नंबर 3। आंसर आ जाएगा आपका 49। तो dv बाई dt आप जानते हो एक्सेलरेशन होता है, तो ये आ गया आपका a1 बराबर 2a2। इफ यू ट्राई टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, ये आपका आएगा माइनस में। सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है लॉज ऑफ मोशन के नए वीडियो में। आज तकरीबन 8 से 9 प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जो कुछ भी लॉज ऑफ मोशन के बारे में हमने सीखा था, समय आ गया आज उसको इंप्लीमेंट करने का। बेसिकली हम तो सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग टू बॉडीज और इवन मोर बॉडीज, जो कि संपर्क में है एक दूसरे के। हो सकता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में हो सकता है वो किसी स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड हो, एक मास इधर हो दूसरा मास इधर हो, एंड दैट स्ट्रिंग इज एक्चुअली पासिंग ओवर अ पुली। तो कुछ इस प्रकार के अरेंजमेंट्स को आज हम डील करने सीखेंगे, राइट। तो बड़े ध्यान से देखना है, हर एक सवाल को मेरे साथ में आपको बनाना है। और सबसे पहला सुझाव, भाई वीडियो की स्पीड आप बढ़ा लो, कम से कम 1.25x तो कर लो। कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कर लेना है हमें, और बस फिर एंजॉय करना है। चालू करें कार्यक्रम। तो मैं प्रश्नों को पढ़ता हूं आपके लिए, और जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको हम हाईलाइट करते चलते हैं। तो सवाल में हमारे पास है 2 मासेस, देयर आर 2 मासेस, राइट। और दोनों के दोनों संपर्क में है, ये है संपर्क, आपको दिखाई दे रहा है। एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखिए कहीं पर भी आपको स्मूथ दिखता है, आप समझ जाए यार फ्रिक्शन का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है ऐसा मान लो, राइट। हालांकि फ्रिक्शन के बारे में अलग से मुझे एक सेशन लेना है, इनफैक्ट मेरे ख्याल में इसके बाद ही मैं आपको फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा, ओके। इन दोनों ब्लॉक्स को एक फोर्स के जरिए पुश किया गया, वो ये फोर्स है। अच्छा, तो साथ में मूव होंगे दोनों के दोनों ब्लॉक्स, आगे बढ़ेंगे, फोर्स लगा। भाई फोर्स से क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है सर। तो एक्सेलरेशन आएगा, कितना आएगा तो बताते हैं आपको, सेकंड लॉ लगाएंगे आज। दोनों के दोनों संपर्क में हैं, आगे बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है हमें बताना है ये जो इंटरफेस है, राइट, ये जो कॉमन इंटरफेस है M1 और M2 का, यहां पर M1 M2 पे कितना बल लगाएगा, मतलब फोर्स लगाएगा, और M2 M1 पे कितना फोर्स लगाएगा। तो एक्शन रिएक्शन का पेयर बनेगा बच्चों। यहां पे सवाल को बनाने के लिए एक काम करते हैं, हमेशा याद रखने, जब कभी भी आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, और ये तो हम डायनामिक्स पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स में, हमेशा आपको बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप सक्सेसफुली सही बना लेते हैं तो आपका आधा काम तो वहीं पे हो जाता है। तो एक काम करता हूं, मैं इन दोनों ब्लॉक्स को एक दूसरे से फ्री करता हूं, कुछ ऐसा, राइट। जो फोर्स लग रहा है वो तो लग रहा है भाई, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। इस बीच क्या होगा, M1 M2 पे एक फोर्स लगाएगा राइट हैंड साइड में, ये है M1 M2 पे जो लगा रहा है, और M2 रिएक्ट करेगा, एक्शन का रिएक्शन देगा, और M1 पे लेफ्ट हैंड साइड में एक फोर्स लगाएगा। बस इतना समझाना था मुझे। अब हमें बनाने इक्वेशंस। तो देखिए बच्चों, जो मोशन हो रहा है वो कुछ इस प्रकार से हो रहा है। इस एक्सिस को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, राइट। एक्स एक्सिस में मोशन हो रहा तो रहा है भाई, नेट फोर्स लग रहा है, तो F इक्वल्स ए में आपको लगाना है, किसके लिए? एक्स डायरेक्शन के लिए। तो एक काम करते हैं, ब्लैक पेन निकाल लेता हूं मैं, और यहां पे कार्यक्रम चालू करते हैं ब्लॉक M1 के साथ। स्पीड बढ़ा लो, थोड़ा समय लगने वाला है मुझे, राइट। ब्लॉक M1 के साथ तो जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ब्लॉक M1 की बात कर रहा हूं, बाद में थोड़ी देर बाद आप देखोगे जब मैं वैल्यूज को प्लग इन करूंगा, M1 रखूंगा यहां पे, इसमें भी एक्सेलरेशन आएगा A का, और क्योंकि दोनों के दोनों संपर्क में है, दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं, इसमें भी एक्सेलरेशन आएगा A का। ठीक है सर, ये तो आसान था इतना। अब हमें ये सोचना है कि इक्वेशंस कैसे बनाएंगे। देखिए आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है यहां पे 2 फोर्सेस हैं, एक F और दूसरा ये वाला F। आपको ये देखना है कि इन दोनों फोर्सेस में मोशन को कौन डोमिनेट कर रहा है। तो इन दोनों फोर्सेस को अगर आप कंपेयर करोगे, एक राइट में जा रहा है और एक लेफ्ट में जा रहा है, और जो मोशन है वो अल्टीमेटली कहां हो रहा है? दाएं तरफ, राइट हैंड साइड में। तो उसको कौन डोमिनेट कर रहा है? F डोमिनेट कर रहा है। तो आप F को लिखेंगे सबसे पहले, अब उसकी विपरीत दिशा में है छोटा f, तो इसको लिखेंगे ऐसा, बराबर मास, ये है M1, और मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो ये ब्लॉक 1 का काम तमाम हो गया, ओके। अब ब्लॉक M2 की मैं बात करता हूं, बड़े ध्यान से देखें आप, ये बहुत सरल है। आप सीधा ये देखो कि कितने फोर्सेस लग रहे हैं। ब्लॉक M2 की बात करें, समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन वंस अगेन। तो बच्चों यहां पर तो एक ही फोर्स लग रहा है, वही राइट हैंड साइड में। तो सीधी सी बात है, वो उसका नाम है F, छोटा f मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स, अप्लाइड फोर्स नहीं, अप्लाइड फोर्स तो कैपिटल F है। बराबर आपको लगा देना है ब्लॉक 2 के लिए, तो मास 2 लिख दो, एक्सेलरेशन तो इसका भी वही है। तो बच्चों यहां पे हमारे पास बन गए 2 इक्वेशंस, राइट।
एक और आसान तरीका भी एक्सेलरेशन निकालने का, थोड़ा देर रुको बताते हैं, अभी फ्री बॉडी का कॉन्सेप्ट से समझो। और अल्टीमेटली हमें तो ये छोटा f निकालने से मतलब है, दिस इज व्हाट वी नीड। अब आप क्या करो बच्चों, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, 1 + 2 कर दो। अब आप ध्यान से देखो LHS में यहां पे -f है और यहां पे +f है। अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली अगर दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करूं तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा F और राइट हैंड साइड में a कॉमन होके m1 + m2 आ जाएगा। तो आप ऐसा लिख दो m1 + m2 आ जाएगा सर। अब आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया फोर्स डिवाइडेड बाय m1 + m2। बहुत सरल है, ठीक है, बड़े तमीज से सवाल को बनाया है हमने। एक्सेलरेशन अगर आपके पास आ गया, उसकी वैल्यू को बच्चों मैं पहले तो इसको हाईलाइट कर देता हूं। ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हुई है, इसको हम चाहें अब यहां पर पुटअप कर सकते हैं। जैसे ही आप पुटअप करोगे इसको, आपके पास f का वैल्यू निकल करके आ जाएगा m2f ओवर m1 + f2। अब मान लीजिए आपका मन नहीं है इस इक्वेशन 2 में पुट करने का, आप चाहो तो ये एक्सेलरेशन का वैल्यू यहां पे रख दो, अल्टीमेटली यहां से भी आंसर आ जाएगा आपका। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, F बराबर आ गया m2 कैपिटल F इज द अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द मासेस m1 + m2। देखिए, इसको बनाने का एक और तरीका ये था, आप कह सकते थे कि सर दोनों एक साथ तो आगे बढ़ रहे हैं तो इसको कॉमन मास मान लेते हैं, ठीक है, समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस, नेट फोर्सेस इन दी एक्स डायरेक्शन बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है सर। तो दोनों बॉडी एक साथ तो मूव हो रहा है, अलग अलग क्यों माने, एक साथ अज्यूम करके ही हम इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो बिल्कुल आप कर सकते हो। तो देखो, आपको पता है एक ही फोर्स लग रहा है, राइट, दोनों को सिंगल बॉडी मान रहे हो आप मिला करके, तो वो है अप्लाइड फोर्स F बराबर आ जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां पे आ जाएगा मास टोटल आ जाएगा आपका, एक्सेलरेशन दोनों का सेम है, कहां जा रहा है, ये राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो निरंतर उसकी गति बढ़ती जाएगी, ओके, डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा, गति बढ़ती जाएगी। और ये इसको सॉल्व करोगे, अल्टीमेटली आपके पास यही रिलेशनशिप निकल करके आ गया F/m1 + m2। मेरे ख्याल में अब आप समझ गए, पहला सवाल आसान था, ठीक है। अब बनाते हैं हम दूसरा सवाल। तो यहां पे आप देख सकते हो कि देयर आर 3 बॉडीज, एक 5 किलो का है, फिर 10 का है, फिर 15 का है। तो उस हिसाब से मैंने उसके साइज को बनाया है, ओके। और इन तीनों को हम पुल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ फोर्स। ये फोर्स है 50 न्यूटन का, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आपने कैलकुलेट करना है कि भाई यहां पर टेंशन T1 और T2, मतलब स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 में कितना टेंशन आएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। अगेन मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं, तीनों बॉडीज को एक दूसरे से फ्री करो, फ्री बॉडी बनाओ, इक्वेशंस बनाओ, इक्वेशन सॉल्व करो, कैलकुलेशंस हो जाएगा। तो सबसे पहले तो फ्री बॉडी बनाते हैं, ठीक है, तीनों को फ्री कर दिए। अब देखिए, इस 5 किलो के मास को राइट हैंड साइड में टेंशन लगेगा, 10 किलो के मास को लेफ्ट हैंड साइड में टेंशन लगेगा T1। फिर से 5 किलो के मास को राइट हैंड साइड में टेंशन लगेगा T1 और 10 केजी के मास को लेफ्ट हैंड साइड में टेंशन लगेगा T1। उसी प्रकार से 10 केजी के मास को राइट हैंड साइड में टेंशन लगेगा T2 और 15 केजी के मास को लेफ्ट हैंड साइड में लगेगा टेंशन T2। देखिए, वैसे तो और भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, आप बोल सकते हो कि सर यहां पे mg लगेगा, यहां पे 10g लगेगा, यहां पे 15g लगेगा, बिल्कुल सही है। यहां पे नॉर्मल 3 लगेगा सर, यहां पे नॉर्मल 2 लगेगा, यहां पे नॉर्मल 1 लगेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे अभी इन चीजों की जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर फ्रिक्शन आता तो फ्रिक्शन में म्यू एन का कॉन्सेप्ट लगता है, तो वहां पे जरूरत पड़ती, तो मैं इन फोर्सेस को भी लगा ही नहीं रहा हूं, ठीक है। आप चाहो तो अपने कॉपी में अलग से बना सकते हो। तो थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करते हैं काम। 5 kg ब्लॉक की बात करते हैं, ठीक है। यहां पे मैं इक्वेशंस बनाते जाता हूं, एक एक करके सबके लिए इक्वेशंस लिखते हैं हम। एक सेकेंड, देखो, हाँ जी भाई, लॉजिक तो वही है, आपको याद रखना है जो भी मोशन हो रहा है वो हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो बराबर लगाना है आपको मास इनटू एक्सेलरेशन। ये मास्टर फॉर्मूला है, इसी को मैं यूज करूंगा और तीनों ब्लॉक्स के लिए अप्लाई करूंगा। कैसे? तो देखिए, कहां जा रहा है, आप बोलोगे सर राइट हैंड साइड में जा रहा है। क्या है एक्सेलरेशन? सर ए मान लेते हैं। ये कहां जा रहा है? सर ये भी तो राइट जा रहा है। भाई तीनों के तीनों कनेक्टेड हैं, तो तीनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा। तो देखिए, कौन उसको राइट में लेके जा रहा है, तो आप बोलोगे सर इसमें तो एक ही फोर्स लग रहा है राइट हैंड साइड में, वो है T1। 5 किलो के ब्लॉक में एक ही फोर्स लग रहा है, उसका नाम है T1। 5 kg के ब्लॉक के लिए T1 जो है वो दाएं तरफ लग रहा है, राइट हैंड साइड में, लेकिन वही T1 10 kg के ब्लॉक के लिए लग रहा है लेफ्ट में। तो बात को थोड़ा समझना है, ध्यान रखना है, ठीक है। कहने का मतलब यह है
अल्टीमेटली हिसाब किताब हो जाए राइट में, और राइट में जा रहा है तो राइट को ले लो पॉजिटिव, जो भी फोर्स लेफ्ट में है उसको ले लो आप नेगेटिव। हो गया, मोशन के अलोंग पॉजिटिव, मोशन के विपरीत नेगेटिव। इक्वेशन बनाते हैं। हाँ जी, तो आप बोलोगे सर फोर्स तो एक ही है, क्या है बच्चों, T1 है। तो T1 बराबर क्या लिखोगे सर, मास दैट इज 5 इंटू एक्सेलरेशन दैट इज a। तो ये आ गया आपका इक्वेशन 1। अब 5 किलो के बाद मैं बात करता हूं 10 kg ब्लॉक की। 10 kg ब्लॉक, बड़े सम्मान के साथ इसका इक्वेशन लिखते हैं। मोशन की दिशा में सर ये T2 है, मोशन के विपरीत सर ये T1 है। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब 10 इंटू a। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तीसरा हम इक्वेशन बनाएंगे 15 kg वाले ब्लॉक के लिए। ये लो 15 kg के ब्लॉक के लिए ये बनाते हैं। यहां पे मोशन के डायरेक्शन में ये F, मोशन के विपरीत ये T2। तो आप बोल सकते हो कि सर यहां पे आ जाएगा F माइनस T2 बराबर मास है सर इसका 15 किलो, तो 15 इंटू a। ये बन गया सर हमारा इक्वेशन नंबर 3। आप चाहो तो बच्चों देखिए, हमें तो वैसे इंडिविजुअली T1 T2 कैलकुलेट करना है। हम एक काम करते हैं, 1 2 और 3 इन तीनों को ऐड कर देते हैं। इन तीनों को ऐड करने से फायदा एक ये है कि भाई ये T1 पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, ठीक है, ये T2 पॉजिटिव, यहां पे T2 नेगेटिव, तो ये सब कट जाएगा और अल्टीमेटली क्या बचेगा पता है, ये F बचेगा कैपिटल में। इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना बच्चों, तो ये आएगा आपका कैपिटल F बराबर 5a 10a 15a और 15a, मतलब ये हो जाएगा 30a। कितना, 30a। तो एक्सेलरेशन यहां पे कैलकुलेट हो गया। एक्सेलरेशन आएगा फोर्स डिवाइडेड बाय 30, और फोर्स का वैल्यू है 50। तो सीधा मैं यहां पे लिखता हूं 50/30। तो यार सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट एक्सेलरेशन का वैल्यू लिख रहा हूं 5/3 5/3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है या जंक्चर है हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग का। तो एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसी एक्सेलरेशन की वैल्यू को आपको पुटअप करना है यहां पर, तो आपको T1 मिल जाएगा और फिर यहां पे रख दो, आपको T2 मिल जाएगा। करके दिखाएं, चलिए मैं वैल्यू पुटअप करता हूं। देखिए T1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 5a, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू a बराबर है 5/3। तो ये आ जाएगा 25/3। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3 8 is 24, लगभग 8 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। अच्छा फिर T2 की वैल्यू, T2 का वैल्यू कितना आएगा, कैलकुलेशन आप कर लेना, मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूं। एंड बाय द वे हम फोर्सेस कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये न्यूटन्स में होगा, ठीक है। T2 का वैल्यू कितना आएगा, T2 कैलकुलेट करने के लिए आप यहां पे रखो। चलो मैं इस वैल्यू को यहां पे पुटअप करता हूं, ठीक है, यहां पे भी रख सकते हो। चलो इधर रखते हैं। तो ये है F माइनस T2, तो F मतलब है 50 माइनस T2 इज इक्वल टू 15 इंटू A है 5/3। तो 3 टाइम्स ऑफ 5 इज 15, 5 इज 25। तो ये 25 हो गया, T2 इस तरफ गया, 25 इधर आया, हो गया 25 आएगा आंसर। सीधी सी बात है, T2 का वैल्यू आएगा 25 न्यूटन। तो मेरे पास ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है, मैं एक बार आंसर चेक करता हूं। 25/3 आंसर कितना आएगा, T1 25/3 है और T2 25 है, ठीक है। तो 25/3 करोगे तो आंसर आएगा आपका 8.33 और ये 25। तो चलो लिख देता हूं मैं 8.33। तो ये तरीका है सॉल्व करने का, समझ में आया। अब बनाते हैं तीसरा सवाल। तो यहां पे बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी है, इसलिए मैंने इसको साइड में रखा है। ये डायग्राम आपको दे रखा है, राइट। तो थोड़ा सा वर्टिकल सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट है। जो मासेस है उनके नाम है 5 kg 2 kg 3 kg एंड देयर आर एज मेनी एज 3 स्ट्रिंग्स 1 2 एंड 3। तो टेंशन T1 T2 T3। अच्छा हम इसको खींच रहे हैं, द होल सिस्टम इज गोइंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। एक काम करता हूं मैं इसको बना देता हूं, ये जा रहा है ऊपर, जाहिर सी बात है ऊपर अगर जा रहा है तो कुछ एक्सेलरेशन है इसका, ये है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो हमें क्या करना है, इंडिविजुअली इन पर फोर्सेस कितने लग रहे हैं सबसे पहले तो ये वर्कआउट करना है। तो देखो आप, जाहिर सी बात है ऊपर स्ट्रिंग 1 है तो टेंशन T1। अब वो टेंशन क्यों डेवलप होता है, क्योंकि नीचे बहुत सारे मासेस हैं, ठीक है। तो यहां पे 2 केसेस हैं बच्चों। आपको पहला केस लेना है जब वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो ऊपर जा रहा है, और दूसरे केस में आपको ये मान लेना है कि पूरा सिस्टम जो है वो स्टेशनरी है
और उस कंडीशन के बेसिस पर हमें निकालने हैं इन तीनों टेंशंस को। तो देखें आप, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया स्ट्रिंग 2, और यहां पे हो गया T3, राइट। अच्छा, इसके अलावा मैंने मासेस को यहां पे नहीं लिखा है, मासेस को भी वर्कआउट कर देते हैं। यहां पे मास आएगा 5G का, यहां पर मास आएगा, इसको फटाफट करते हैं, ये हो जाएगा 2G का, यहां पे मास आएगा 3G का। इतने सारे फोर्सेस वर्कआउट हो रहे हैं। अब आप सीधा लिखो 5 kg, 5 kg ब्लॉक के लिए। देखिए यहां पे क्या लगेगा फंडा, मैं आपको बता रहा हूं, समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस, समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस। डायरेक्शन क्या है, तो इस बार बच्चों वाई डायरेक्शन की कहानी है, पिछले बार एक्स में हो रहा था, तो यहां पे समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फंडा आपको लगाना है, राइट। इसको एक काम करता हूं, मैं हाईलाइट कर देता हूं, क्योंकि बार बार हमें इसी को यूज करना है। बेसिकली आप सेकेंड लॉ लगा रहे हो और कुछ नहीं। आप देखो मोशन अल्टीमेटली कहां हो रहा है, तो सर ऊपर हो रहा है, तो एक कन्वेंशन बना लो, जो फोर्सेस ऊपर हैं उनको ले लो पॉजिटिव, जो फोर्सेस नीचे हैं उनको ले लो नेगेटिव। तो T1 ऊपर है और T2 नीचे है और 5G भी नीचे है, तो आप बोल सकते हो कि सर T1 माइनस T2 माइनस 5G इज इक्वल टू हो जाएगा ये मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब 5 इंटू एक्सेलरेशन। तो सर हम इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। 5 kg का ब्लॉक की कहानी खत्म। अब हम बात करते हैं 2 kg के ब्लॉक की, 2 kg के ब्लॉक की कहानी। 2 kg ब्लॉक की मैं अगर बात करूं तो देखो एक फोर्स ऊपर है, तो उसको आपको लेना है पॉजिटिव, दैट इज T2, ठीक है। दूसरा 2G और T3 नीचे है, तो T2 माइनस T3 माइनस 2G इज इक्वल टू मास दैट इज 2 इंटू एक्सेलरेशन। ये बन गया आपका इक्वेशन 2। थोड़ा सा स्पेस कम है, काम चलाना पड़ेगा। और फिर है हमारे पास 3 kg का ब्लॉक, ये 3 kg का ब्लॉक है। T3 ऊपर है, मोशन की दिशा में आपको पॉजिटिव लेना है। फिर mg मतलब 3G नीचे की तरफ है, g मतलब कितना है 9.8 है, तो आप लगा लो इसको T3 माइनस 3G इज इक्वल टू मास दैट इज 3 इंटू एक्सेलरेशन दैट इज a। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। आप क्या करो बच्चों, इन तीनों इक्वेशन को जोड़ दो, 1 + 2 + 3 कर लो। अब आप देखो कि क्या कैंसिल हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे T2 जो है वो नेगेटिव में है, यहाँ पे T2 पॉजिटिव में है, यहाँ पे T3 नेगेटिव में है, यहाँ पे T3 पॉजिटिव में है। तो अल्टीमेटली इन तीनों इक्वेशंस को आप ऐड करोगे तो जो बचेगा वो है T1। तो T1 माइनस 5G माइनस 2G माइनस 3G। एक काम करते हैं, T1 माइनस 5 7 और 3 10 माइनस 10G इज इक्वल टू, तीनों को ऐड करो, 5 दूनी 7, 7 और 3 10, 10A ये हो गया। अल्टीमेटली यहां पे यार देखो T1 का वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर लिया, T1 कितना आ जाएगा, आप 10 कॉमन ले लोगे तो यहां पे हो जाएगा G प्लस A। अब आपको पता है G की वैल्यूज कितनी है, देखो ये G और A का वैल्यू ना मैं यहां पे रख देता हूं। G का वैल्यू है, हमें जो पुटअप करना है वो है 9.8 प्राकृतिक एक्सेलरेशन। हमने जो एक्सेलरेशन प्रदान किया उसको ऊपर खींच करके इस पूरे के पूरे सिस्टम को, उसका वैल्यू दे रखा है हमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना 2। इन दोनों वैल्यूज को जब बच्चों आप प्लग इन करोगे तो मैं करके दिखाता हूं, T1 बराबर आ जाएगा 10 टाइम्स ऑफ G आ जाएगा आपका 9.8 और ये हो जाएगा 2। मैं कैलसी में कर लेता हूं, ठीक है। 9.8 + 2 तो 11.8 हो जाएगा, 9.8 + 2, ठीक है जी, और मल्टीप्लाई करना उसको 10 से, तो ये 118 न्यूटन के आसपास आ जाएगा आंसर। तो T1 का वैल्यू आ जाएगा 118 न्यूटन। अब हमें ये सोचना है कि भाई T2 कितना है, T3 कितना है, तो यार बड़ी मेहनत है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, आप देखें यहां पे इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 पे ध्यान दें आप, राइट, इक्वेशन 1 पे ध्यान दें। इक्वेशन 1 में मैं T1 की वैल्यू रख रहा हूं 118, ठीक है जी, माइनस T2 माइनस 5G, 5G मतलब 5 इंटू 9.8 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 5A। तो 5A मतलब A का वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है, आपके पास वैल्यू आ जाएगा किसका, T2 का। तो देखिए 118 में से सबसे पहले मैं इसको घटाता हूं 5 इंटू 9.8 को, तो 5 इंटू 9.8 आ जाएगा लगभग 118 में से जब आप इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 69 के आसपास, राइट, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। आप T2 को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो -10 करना है आपको, तो ये आंसर आ जाएगा लगभग आपका 59। तो हो गया, T2 कैलकुलेट हो गया, कितना आ गया 59 न्यूटन्स। अब T2 हो गया, T1 कैलकुलेट हो गया। आप सीधा इस इक्वेशन को देखो, थर्ड इक्वेशन को, ये आप चाहो ना
तो यहाँ लिख दो यार, फ्रॉम 3 है कि 2 है, ये कौन सा है ये, एक सेकेंड बच्चों, ये है हमारा इक्वेशन 2, राइट, रेफरेंस। ओके, बड़े तमीज से सवाल को बनाते हैं। अच्छा, अब इक्वेशन 3 का सहारा लेते हैं, तो T3 बराबर आप लिख सकते हो, T3 बराबर हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ G प्लस A। इसको आपको लगाना है 3 टाइम्स ऑफ G, बोले तो 9.8 प्लस A है 12, ठीक है। तो 9.8 प्लस 2 ये हो गया, फिर से 11.8 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये हो गया 35.4। तो ये तीनों टेंशन्स बच्चों हमारे पास कैलकुलेट हो गए, राइट। थोड़ा सा मैं सम्मान के लिए इनको हाईलाइट कर देता हूँ। ये हो गया T2, ये हो गया हमारे पास T3 का वैल्यू, और ये T1 का वैल्यू। मैं चेक करूंगा एक बार, देखना पड़ेगा, राइट, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो ना हो। बाकी कॉन्सेप्ट बहुत ही परफेक्ट है। ओके, दूसरा केस देखें, जब वो स्टैटिक हो, मतलब इक्विलिब्रियम में हो, एक्सेलरेशन नहीं है ऊपर की तरफ, जहां पे है वो वहीं पे है, मतलब स्थिर है, राइट। ऐसी परिस्थिति में बच्चों एक्सेलरेशन जब नहीं होगा, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, a बराबर 0 मैं लिख देता हूं, a बराबर 0 मैं लिख देता हूं, इक्वेशन सेम बनेंगे, बस यहां पर a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। भाई इक्विलिब्रियम होता है मतलब क्या होगा, इक्विलिब्रियम के लिए यहां पे समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन मैं लिख देता हूं, समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन बराबर हो जाएगा ये 0। यही कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की, ठीक है। तो यहां पर ये फंडा लगेगा, सेम इक्वेशंस आएंगे, कुछ कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो 5 kg 2 kg 3 kg, ठीक। आप देखो, मैं एक बार रिपीट करता हूं, T1 माइनस T2 माइनस 5G बराबर हो गया 0। आप इसको ले लो अब 1। दूसरा आ जाएगा आपका इक्वेशन T2 माइनस T3 माइनस 2G बराबर 0, ये आ जाएगा आपका इक्वेशन 2। तीसरा आ जाएगा आपका T3 माइनस 3G इज इक्वल टू 3, अरे एक मिनट, एक्सेलरेशन तो 0 है। ये हो गया आपका इक्वेशन 3। अब इन तीनों इक्वेशन को आपको ऐड कर लेना है, 1 प्लस 2 प्लस 3। तो जाहिर सी बात है कुछ टेंशन्स तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। तो ये नेगेटिव T2 और पॉजिटिव T2, नेगेटिव T3 और यहाँ पे पॉजिटिव T3। यहाँ पे क्या बच रहा है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे बच रहा है T1 माइनस 5 6 7 8 9 10, तो माइनस 10G इज इक्वल टू 0। बड़ा आसान है, ठीक है। अब देखिए T1 बराबर कितना आ गया, T1 बराबर आप बोलोगे सर ये तो 10G आ गया। इसको आप सॉल्व कर लो, G का वैल्यू पुट कर लो, कितना रखोगे G का वैल्यू, तो भाई 9.8 रखोगे, 9.8 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 98 आएगा सर। तो T1 का वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गया कितना, ये आ गया 98। अंत में एक बार सारे आंसर को मैं हाईलाइट कर दूंगा, टेंशन मत लो। अब इस T1 की वैल्यू को आप उठा करके कहां पे पुट करोगे, यहां पे रख दो। यहां पे रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, T2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो आप देखो फ्रॉम 2 है कि सॉरी फ्रॉम 1, तो T1 कितना आया यहां पर 98, तो 98 आप रख दो, माइनस T2 माइनस 5G इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो T2 बराबर आप लिख सकते हो 98 माइनस 5G। 5G का वैल्यू है बच्चों 9.8, इसको आपको सॉल्व कर लेना है, T2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 होता है 49, और 98 में से 49 को आपको घटा देना है, तो आंसर आ जाएगा आपका 49 न्यूटन्स, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, तीसरा जो है T3 कैलकुलेट करना है। तो अब आप ध्यान दो, हम वास्ता देंगे इक्वेशन 3 का फ्रॉम 3। तो आप देखो, आप बोल सकते हो कि सर T3 बराबर तो 3G है, और 3G है मतलब 3 इंटू 9.8 है सर। इसको आपको सॉल्व कर लेना है, तो T3 का वैल्यू जो आएगा वो बराबर हो जाएगा 3 इंटू 9.8 के, जिसका आंसर आएगा 29.4। ठीक है, ये सारे आंसर आ रहे हैं। एक बार हमें टैली करना पड़ेगा, T3 T2 T1, ठीक। इसके आंसर कितना है 118, 59, 35.4। मैं एक बार चेक करता हूं, ऑलरेडी मेरे पास है 118, 59, 35.4। दूसरे आंसर है 98, 49 और 29.4। चेक करें, ध्यान से देखो आप, 98, 49 और 29.4। बहुत सही, हो तो गया। तो बच्चों अब बनाते हैं चौथा सवाल। हम बात कर रहे हैं एक ब्लॉक की, ब्लॉक का नाम है M1,
जिसका वैल्यू हमें दे रखा है 10 kg, वो एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस में रखा हुआ है। खैर स्मूथ को हाईलाइट करो, नो फ्रिक्शन, बिंदास। एक स्ट्रिंग से उसको कनेक्ट किया गया है, आप देख सकते हो यहां पे, दैट इज पासिंग ओवर अ पुल्ली, एक पुल्ली से वो पास हो रहा है, और स्ट्रिंग के दूसरे एंड पर एक और मास को भाई सस्पेंड किया गया, लटकाया गया है, जिसका कि वैल्यू जो है, मास जो है वो 5 kg के बराबर है। हमें पूछा जा रहा है कि कितना एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है, ये जिस एक्सेलरेशन से राइट हैंड साइड में जाएगा, ये वाला ब्लॉक उतना ही एक्सेलरेशन से नीचे आ जाएगा, ठीक है। आप उल्टा कहो तो बेहतर है, ये जिस एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, ये उतने ही एक्सेलरेशन से राइट हैंड साइड में जाएगा। तो एट एनी इंस्टेंट इन दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटीज सेम रहेगी, इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम रहेगा। ओके, हमें बताना है टेंशन इन द स्ट्रिंग। जाहिर सी बात है, एक सिंगल स्ट्रिंग है, तो जो टेंशन यहां पर डेवलप होगा, यहां पर भी उतना ही डेवलप होगा। व्हाट इज द टेंशन व्हेन द बॉडी स्टॉप? तो जब मोशन चल रहा हो तब टेंशन कितना है, जब मोशन नहीं हो रहा हो, जब वो रुका हुआ हो, तब टेंशन कितना है। असल में क्या किया गया है इस क्वेश्चन में, यहां पर एक नेल, यहां पे कुछ एक व्यवस्था की गई है, ठीक है, कि ये आगे ना बढ़ पाए, ये रुकी हुई अवस्था में रहेगा। तो ये क्या कर रहा है, इसको रोक करके रख रहा है, राइट। इस अवस्था में टेंशन निकालना है आपको। ओके, ये यहाँ पे खीला खीला समझते हो ना, ये कुछ ऐसा नेल लगा करके रख दिया। नेल जैसे ही आपने हटाया तो भाई एक्टिव हो जाना है, पूरा का पूरा सिस्टम रिलीज हो जाएगा, एक नीचे जाएगा, एक राइट हैंड साइड में जाएगा। समझ गए आप? तो कैसे करें सर? फ्री बॉडी बनाते हैं, येलो बनाएं, ठीक है, फोर्स लगाएं। चाहो तो यहाँ पे नीचे M1G, ऊपर नॉर्मल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। खैर मैं टेंशन लगाता हूं सबसे पहले। यहां पर टेंशन को मान लो आप T, इसके लिए क्या लगाओगे, नीचे M2G आ जाएगा और ऊपर टेंशन T आ जाएगा। ये लो, M2 कितना है 5, बिल्कुल जो जैसा वैल्यू दिया है मैंने बिल्कुल उस हिसाब से फ्री बॉडी उसका बना दिया है, बिंदास। आप अब पकड़ो M1 वाले ब्लॉक को, और M1 वाले ब्लॉक के लिए आप सीधा लिखो मोशन इक्वेशन। अगेन कहानी जो है M1 वाले ब्लॉक की, कैसा मूव हो रहा है, तो आप बोलोगे सर ये तो एक्स एक्सिस में जा रहा है, ठीक है। तो समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस इन एक्स बराबर आप लगाओ मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो मोशन कहां हो रहा है, तो आप बोलोगे सर मोशन तो राइट हैंड साइड में हो रहा है, तो जिस डायरेक्शन में है उसको ले लो फोर्सेस को पॉजिटिव, जो अगर विपरीत डायरेक्शन में फोर्सेस हैं तो उनको ले लो नेगेटिव। और एक बात तो ये भी तय है कि ये आगे बढ़ रहा है, तो उसका जो एक्सेलरेशन है, ये तो डायरेक्शन हुआ सिर्फ, एक्सेलरेशन ए, ये कहां आ रहा है, तो आप बोलोगे सर ये तो नीचे आ रहा है, इसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा सर? सेम रहेगा, बस डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ओके, आसान था। ओके, टी क्या लगाओगे आप? बोलोगे सर टी और कोई फोर्स, सर फ्रिक्शन होता तो लगाते हैं उसको, क्योंकि वो विपरीत होता मोशन के। तो यहाँ पे सिर्फ आपको लगाना है टी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब M1 इंटू ए लगाना है। M1 की वैल्यू हमें दे रखी है इन्होंने, यहाँ पे मैं अलग से प्यार से लिख लेता हूँ, M1 बराबर है 10 kg, और साथ में हमारे पास M2 का वैल्यू दे रखा है हमें, यह है 5 kg। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे M1 इंटू ए आ जाएगा, तो M1 कितना है, यह है 10, तो यह 10 इंटू ए आ गया, ये आ गया आपका इक्वेशन 1। कॉन्सेप्ट को पकड़ो आप। अब बात करते हैं M2 वाले ब्लॉक की। M2 वाले ब्लॉक में आपको फिर से वही लगाना है भाई, सेकेंड लॉ तो लगा रहे हो, बस M2 वाला ब्लॉक कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है। ये कौन सा एक्सिस है, तो सर ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन लगा लो आप। मास, तो ब्लॉक 2 की बात हो रही है, मास 2 इंटू एक्सेलरेशन। कौन सा फोर्स है जो नीचे खींच रहा है उसको, सर 5G दिखाई दे रहा है मुझे, तो 5G, उसके विपरीत में सर T है। 5G मोशन इस तरफ है, तो 5G को पॉजिटिव, मोशन के विपरीत जो फोर्स है वो T है नेगेटिव। यहां पे बराबर लगा देना है आपको। M2 का वैल्यू जो है वो बच्चों दे रखा है 5, तो आप लगा लो 5 इंटू एक्सेलरेशन। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। देखिए आसान तरीका तो ये है, हमें टेंशन कैलकुलेट करना है, तो आप सबसे पहले तो एक्सेलरेशन कर लो, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो, T और T कैंसिल हो जाएगा, LHS में बचेगा 5G, RHS में बचेगा 10A प्लस 5A, ये हो जाएगा 15A। आप बोलोगे सर यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो गया, कितना आ गया, तो 5 3 15 3 नीचे आ जाएगा। आप बोलोगे सर ये तो G/3 आया, ठीक है, G का वैल्यू कितना रखना है, 9.8 रखना है। देखिए उद्देश्य है टेंशन कैलकुलेट करना, लेकिन टेंशन के लिए भी आपको पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आप टेंशन कैलकुलेट करने के लिए जाओ, वास्ता दो इक्वेशन नंबर 1 का, इसका, तो T बराबर कितना है 10A। चाहो तो जैसे पुस्तक में लिखा रहता है ना, फ्रॉम
इक्वेशन 1 ऐसा करके मैं लिख देता हूं। तो 10 इंटू ए लगाना है, ए बराबर कितना आया, g/3 आया, g/3 आया मतलब 10 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 98/3, और 98/3 ये डेसिमल में कितना आएगा, ये वैल्यू तकरीबन 32.6, चाहो तो रफली 33 लिख सकते हो, मैं लिख देता हूं 32.6 न्यूटन। ये है टेंशन की वैल्यू, इसको सम्मान के साथ हम कर देते हैं हाईलाइट, टेंशन बराबर आ गया 32.6। पहली चीज, राइट, जब पूरे सिस्टम को रिलीज कर दिया गया ये ऐसा हो रहा है, ये एक नीचे आ रहा है, ये राइट हैंड साइड में जा रहा है, राइट, ओके। इसके अलावा क्या करना है, हमें ये बताना है कि अगर किसी प्रकार से, जैसे यहां पे ये नेल लगा करके रखा गया है, ये रुका हुआ है, इस कंडीशन में यहां पर टेंशन कितना होगा, आप मान लो इस बार when M1 and M2 are static, रुके हुए हैं, इस परिस्थिति में आप मान लो कि जो टेंशन है वो T डैश, यहां पे T डैश है, तो आपका इक्वेशन कैसे बनेगा मैं बता रहा हूं, ठीक है। आप देखो, अब जो T डैश है वो बराबर हो जाएगा mg के। अब आप क्या बोलोगे, सर स्टैटिक वाले केस में तो समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस जीरो रहते हैं, x हो, y हो, z हो, तीनों में जीरो रहेंगे। तो हम M2 की बात करते हैं ना, हम बात कर रहे हैं M2 की। M2 में आप देखो, एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे, कुछ भी ले लो, ऊपर वाले को पॉजिटिव नीचे वाले को नेगेटिव, T-5g, ये डैश लगा लो आप, इज इक्वल टू 0। तो आपके आंसर आ गया T डैश बराबर 5g, T डैश बराबर 5g मतलब 5 इंटू 9.8, तो 9.8 को हमने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 49। अब T डैश बराबर कितना आ गया, 49 न्यूटन, ठीक है, इस बार ज्यादा आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहे होते हैं तो 32.6 आता है, लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट्स को स्थिर रखो किसी व्यवस्था के जरिए, तब टेंशन जो है ज्यादा आएगा। यही टेंशन की वैल्यू पहले 32 थी, अब हो गई कितनी, 49, जब देयर इज नो मूवमेंट व्हाटसोएवर। अगला सवाल बनाते हैं, एग्जाम्पल 5, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां पे बात हो रही है एक मास की, 100 kg का है, इसको मोशन में लाया गया और यहां पे एक्सेलरेशन प्रदान करवाया गया 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अरे रे रे रे, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो अंग्रेजों की दुनिया है, CGS, तो एक काम करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक काम करते हैं बच्चों, इसको सबसे पहले तो मैं कन्वर्ट कर लेता हूं, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटी, चलो एक रोचक तत्व आपके लिए, आपको पता भी होगा कई लोगों को, सेंटी मतलब होता है 10 की घात -2, ठीक है, 10 टू द पावर -2। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 10 टू द पावर -2 मीटर, सेंटी की जगह लिख दिया 10 टू द पावर -2। और एक मिनट, ये है एक प्रकार से 10 सेंटीमीटर, तो 10 का 10 लिख दिए, अब सेंटी की जगह आप लिखोगे 10 टू द पावर -2, फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हुआ पूरा हिसाब किताब, राइट। तो 10 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 1/10, 1/10 मतलब 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दैट इज आर एक्सेलरेशन। तो बहुत बढ़िया सा अरेंजमेंट दिया हुआ है। यहां पर हमें एक लगाना है एक फोर्स, इस फोर्स को लगा करके इस ब्लॉक में लाना है हमें एक एक्सेलरेशन जिसका मैग्नीट्यूड है 0.1 SI यूनिट्स में, ठीक है। जाहिर सी बात है, ये अगर इस तरफ आएगा तो फ्रिक्शन राइट में आएगा, लेकिन फ्रिक्शन क्या आपको लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि यहां पे साफ साफ बोला हुआ है कि ये जो अरेंजमेंट है, ये जो सरफेस है वो है बिल्कुल स्मूथ, तो फ्रिक्शन का टेंशन लेना नहीं है। फ्रिक्शन मैं पढ़ाऊंगा आने वाले सेशंस में, आपको बड़े अच्छे से पढ़ाएंगे, स्टैटिक, डायनामिक, सब कुछ बताएंगे। तो एक काम करते हैं, फ्री बॉडी बनाते हैं। आप देखो यहां पे एक फोर्स लगा और ये कॉमन स्ट्रिंग है बच्चों, एक ही स्ट्रिंग है जिसके एक एंड को दीवार में फिक्स रखा गया और दूसरे एंड को पुल्ली से पास करा करके यहां से खींचा जा रहा है, कोई व्यक्ति उसको खींच रहा है। तो यहां पे अगर F है तो इधर भी होगा F, अगर ये दोनों F है तो जाहिर सी बात है यहां पे हो जाएगा 2F। एक चीज का याद रखें आप, फ्रिक्शन जो होता है वो बिल्कुल स्ट्रिंग और पुल्ली के बीच में भी होता है, लेकिन हम लोग उसको अज्यूम कर लेते हैं कि वो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। दूसरा बात ये भी है, हम लोग पुल्ली के मास को भी नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को अगर आप इंक्लूड करोगे तो आंसर में थोड़ा सा फर्क आएगा, राइट, तो ज्यादा रियलिस्टिक हो जाएगा। तो अगर यहां पे 2F है तो भाई यहां पर भी रहेगा आपका 2F का वैल्यू। अब एक्सेलरेशन तो लेफ्ट हैंड साइड में है बच्चों, तो ये है एक्सेलरेशन।
अब डोमिनेट कौन कर रहा है, तो सर 2F डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि देखिए मोशन कहां हो रहा है, आप बोलोगे सर लेफ्ट में हो रहा है, तो लेफ्ट में मोशन है तो लेफ्ट में जो भी फोर्स है उसको लो पॉजिटिव, राइट में जो भी फोर्स है उसको लो नेगेटिव। ये तरीका रहेगा, इसी को हम फॉलो करेंगे। अब यहां पे आप इक्वेशन कौन सा लगाओगे, तो सर सेकेंड लॉ लगाएंगे। किसके लिए, एक्स डायरेक्शन के लिए। क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सर एक ही फोर्स लग रहा है यहाँ पे, उसका नाम है 2F, तो 2F को पॉजिटिव लेना है क्योंकि वो मोशन की दिशा में है। बराबर मास है कितना, सर ये तो 100 है। एक्सेलरेशन है कितना, तो सर ये 0.1 है, तो ये बन जाएगा 10, 10 2 से डिवाइड हो जाएगा 5। तो सीधी सी बात है, आपको यहाँ पे लगाना है एक फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन। अगर यहाँ पे आप 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हो तो ये जो ब्लॉक है ये इस तरफ मोशन आ जाएगा इसका लेफ्ट हैंड साइड में। इट विल हैव एन एक्सेलरेशन ऑफ कितना, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोले तो 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सवाल सबसे इंटरेस्टिंग है। आपको यहां पे थोड़ा सा कैलकुलस का भी कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, हल्का फुल्का, ठीक है, थोड़ा सा हल्का ही रखेंगे आज। ज्यादा बता देंगे तो आप टेंशन में आ जाओगे, राइट। आपका फिजिक्स में से इंटरेस्ट कम नहीं करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन में यू कैन क्लियरली सी, तो ब्लॉक 1 को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया गया विच पासेस ओवर दिस पुल्ली, और स्ट्रिंग का दूसरा एंड को बिल्कुल इस पुल्ली से पास करा करके यहां पर ऊपर एक सीलिंग में फिक्स कर दिया गया। अच्छा, इस पुल्ली में, ये पुल्ली मूविंग है, ये फिक्स्ड है, ये अंतर है। इस पुल्ली को या इस पुल्ली पर एक मास को सस्पेंड किया गया, लटकाया गया है, तो ये स्ट्रिंग 2 है, ये स्ट्रिंग 1 है। इस पूरे स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगा वो T1 है, इस पूरे स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगा वो T2 है। हमें क्या निकालना है भाई, हमें बताना है दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो जाहिर सी बात है, इसका एक्सेलरेशन आएगा नीचे की तरफ, कितना आप कह लो A2, राइट। इसका एक्सेलरेशन आएगा राइट में, आप कह लो A1। अब आप सोच रहे होगे कि सर अभी तक तो आप सेम एक्सेलरेशन करा रहे थे, ऐसा अलग अलग क्यों करा रहे हैं। देखिए, अगर सिंगल स्ट्रिंग रहता, ठीक, अगर मैं यहां पर ब्लॉक M2 को लटका देता तो जितना एक्सेलरेशन इसका उतना ही एक्सेलरेशन इसका, राइट। एक नीचे जा रहा होता और एक राइट में जा रहा होता। इस बार कहानी बदल गई है, इस स्ट्रिंग को पास करवाया गया है, ओके। तो कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे और बेसिकली हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि दोनों एक्सेलरेशंस को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। और कुछ एक रिलेशनशिप निकल करके आएगा। देखिए क्या करना है, तीनों का फ्री बॉडी बनाता हूं। बना लिया, मास, पुल्ली और ये वाला मास। अब चाहो तो इसमें देखिए, मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उनके फोर्सेस से हमको मतलब रहता है, ठीक है। तो देखो ये T1 है, आप चाहो तो बोल सकते हो सर ऊपर नॉर्मल N1 बना देते हैं, नीचे M1G बना देते हैं, बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं है इसमें, कर सकते हो आप। यहां पे T1 आएगा, तो देखिए यहां पे अगर T1 है तो इधर भी T1 आएगा, इधर अगर T1 है तो सेम स्ट्रिंग है तो यहां पर भी T1 आएगा, इसलिए मैंने T1 करके लगा दिया है, बिंदास। ऑलराइट, सेकेंडली अगर ये दोनों T1 है तो इसको भी आप कुछ नाम दे दो, या तो 2T1 दे दो या फिर इसको नाम T2 दे दो, ठीक है। ये नीचे T2 हालांकि 2T1 के बराबर रहेगा, ये आप समझ सकते हो, राइट। तो मैं नीचे इनके फोर्सेस नहीं लगा रहा हूं, हाँ मोशन के डायरेक्शन में तो यहां पे इस बार वेट आएगा, तो M2G लगाया गया है। तो एक काम करते बच्चों, इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम बनाएं इक्वेशंस बनाएं। चलो बनाते हैं। सबसे पहले ब्लॉक M1 की मैं बात करता हूं, तो ब्लॉक M1 की बात करते हैं। समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। M1 की बात कर रहे हैं तो यहां पे आएगा M1, और ये आपको पता है ब्लॉक 1 को मैंने दे दिया एक्सेलरेशन A1, और इसको थोड़ा सा बढ़िया से बनाते हैं, ब्लॉक 2 को दे दिया एक्सेलरेशन A2। मैंने नहीं दिया है, ऑटोमेटिकली वो आ गया है प्राकृतिक तरीके से, राइट। सिस्टम को अगर रेस्ट से रिलीज किया जाएगा तो कुछ ऐसा होगा। अब ये A1 और A2 के बीच में रिलेशन क्या है ये निकालना पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा। अभी आपको समझ में आएगा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। इक्वेशंस अगर आप बनाने जाओगे ब्लॉक M1 के लिए तो देखो फटाक से बन जाएगा वो। तो आप बोलोगे सर इस तरफ मोशन हो रहा है तो इसको ले लेते हैं पॉजिटिव और इधर वाले फोर्सेस को ले लेते हैं नेगेटिव। यहां पर सर जो मोशन हो रहा है वो नीचे की तरफ हो रहा है तो नीचे वाले फोर्सेस को ले लेते हैं पॉजिटिव, ऊपर वाले फोर्सेस को ले लेते हैं नेगेटिव। बहुत बढ़िया, यही करना है हमें। T1 एक ही फोर्स है, तो आप बोलो कि सर ये तो आसान था, T1 बराबर है M1
मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा, a1 आ जाएगा। ये वेरिएबल वाला क्वेश्चन है ना, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको नहीं दे रखी है। दूसरा, अब बात करते हैं ब्लॉक M2 का। ब्लॉक M2 का अगर मैं बात करूं तो यहां पर आएगा समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस, ये वाई डायरेक्शन में हो रहा है हिसाब किताब। आप वाई लगाओ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लगाओ। तो बच्चों कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है। नीचे कौन लेके जा रहा है, M2G, भाई मोशन की दिशा में पॉजिटिव। तो आप लिखो इसको M2G माइनस T2 बराबर M2A2, ठीक है। अब एक काम करते हैं ये M2G माइनस T2 बराबर M2A2, आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करो। आप बोल सकते हो कि सर ये T2 बराबर क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ T1 आ जाएगा। इसको यूज करना है हमें, इसको कहां पे यूज करना है, ये यहां पे यूज करना है। तो इस इक्वेशन को मैं फिर से लिखता हूं, लेट अस रीराइट दिस। M2G माइनस T2, T2 की जगह आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ T1 बराबर हो जाएगा M2A2, ठीक है। अभी भी मन नहीं भरा मेरा, हम चाहें तो इस T1 की वैल्यू को भी प्लग इन कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं कैसे। तो ये देखो, T1 के जगह मैं पुट कर सकता हूं ये M1A1, समझ में आया, तो पुट अप कर देते हैं उसको। तो यहां पे ये हो जाएगा M2G माइनस 2 M1A1 इज इक्वल टू M2A2। बहुत बढ़िया। बट अगेन देयर इज एन इशू, यहां पे आपके पास अननोन्स बहुत सारे हैं, इक्वेशंस कम है और इक्वेशंस चाहिए हमें निकालना है अल्टीमेटली एक्सेलरेशन A1 और A2 दोनों सेपरेटली निकालना है, राइट। फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट किया गया, मास ऑफ पुल्ली को नेग्लेक्ट किया गया, ठीक है। कैसे निकालोगे एक्सेलरेशन, कुछ तो करना पड़ेगा भाई। देखिए, अब जो टेक्निक मैं आपको बताऊंगा उसको आपको ध्यान रखना है। कंस्ट्रेन्ड मोशन का टेक्निक है ये, कैलकुलस बेस्ड है, राइट। इस पर हो सका तो मैं आगे जाकर एक सेपरेट लेक्चर लूंगा, आपको सिर्फ सिखाएंगे एक्सेलरेशन ऑफ बॉडीज जो रहते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप्स कैसे आप निकाल सकते हैं। नेट पावर जीरो वाला टेक्निक है, वर्क डन वाला टेक्निक है, फिर कैलकुलस का टेक्निक है, फिर एक एवरेज डिस्प्लेसमेंट का टेक्निक है, सब आपको सिखाएंगे। अभी फिलहाल इस तरीके पे ध्यान दें। ये जो स्ट्रिंग का लेंथ है यहां से लेके ये पूरा जो ऊपर तक गया है, ये तो कांस्टेंट है भाई। ये ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन स्ट्रिंग का लेंथ जो है वो चेंज नहीं हो सकता। ब्लॉक M1 थोड़ा सा इस तरफ आ जाएगा, ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ये थोड़ा सा, समझ रहे हो, ओके। एक काम करते हैं, मान लो ये जो लेंथ है, ये कुछ हिलता हुआ दिखा आपको, पता नहीं दिखा कि नहीं, ये जो लेंथ है X1 है, ये जो कर्व है दिखा, ये C1 है। ये जो लेंथ है यहां से चालू होता है, यहां पे खत्म होता है, ये Y1 है, दिखा। ये जो लेंथ है ये C2 है, राइट। और ये जो लेंथ है फाइनली, इसको मैं बिल्कुल एकदम लेवल पे करता हूं यहां पर, ओके। सॉरी, इस तरफ है, फिर से दिखाएं, ये है फिर से Y1, यहां से लेके यहां तक Y1 है, तो यहां से लेके यहां तक भी Y1 रहेगा। तो इस लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा नेट। हाँ, इसके अंदर बहुत सारी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जैसे कि X1। समय के साथ ये ब्लॉक आगे जाएगा तो X1 का वैल्यू कम होगा। समय के साथ ये जो Y1 का वैल्यू है, क्योंकि ये पुल्ली नीचे जा रहा है तो Y1 का वैल्यू बढ़ेगा, राइट, बढ़ेगा वो समय के साथ। इसी का आपको फायदा उठाना है। तो हम चाहें तो एक इक्वेशन लिख सकते हैं, X1 प्लस C1 प्लस Y1 प्लस C2 प्लस Y1 बराबर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये लिख दिया हमने, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो आप। ये कॉन्स्टेंट्स हैं आपके भाई, इनमें कोई चेंज नहीं आने वाला है, इनमें कोई चेंज नहीं वाला है, क्योंकि यहां से जितना आगे बढ़ता है उतना ये नीचे चले जाता है। तो जितना संपर्क में है पुल्ली के साथ उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। इतना तो समझ गए मेरे ख्याल में आप लोग, राइट। अब देखें आप, हम करेंगे इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। तो थोड़ा सा काइनेमेटिक्स है यहाँ पे, डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो dx बाई dt कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। तो ये क्योंकि कांस्टेंट्स हैं, इनका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। इस तरफ भी कांस्टेंट है, समय के साथ इस लेंथ में, इस लेंथ में और इस लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसीलिए उनका डिफरेंशियल अवाकलन वो 0 रहेगा। इसको हम कहते हैं dx बाई dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वो होता है वेलोसिटी, x डायरेक्शन में है और ये y डायरेक्शन में, मतलब ये ब्लॉक 1 का है, ये ब्लॉक 2 का है। अब आपको ये चेक करना है किसका वैल्यू समय के साथ कम हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो कि ये ब्लॉक अगर आगे आ जाएगा, थोड़ा सा इस तरफ आ जाएगा, तो अब ये लेंथ कम हो जाएगा,
ठीक है, तो आपको इसको लिखना है -v1, तो यहाँ पे मैंने लिखा है -v1 क्योंकि अच्छा दूसरा जो है समय के साथ ये लंबाई जो y1 है ये बढ़ जाएगी, इसलिए आपको लिखना है यहाँ पे +v2, तो ये 2 तो बाहर ऑलरेडी से लगा है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मास 1, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मास 2, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर लो, तो dv/dt आप जानते हो एक्सेलरेशन होता है, तो ये आ गया आपका a1 = 2a2। तो दोनों ब्लॉक्स के बीच में अब हमको रिलेशनशिप समझ में आ गया भाई, कुछ ऐसा है a1 = 2a2। इस ही रिलेशनशिप को प्यारे बच्चों मैं अभी यूज करने वाला हूं। अब जहां पर भी मेरे को a1 दिखेगा मैं उसके जगह पुटअप कर दूंगा 2 टाइम्स ऑफ a2। अब मैं आगे बढ़ता हूं, यहां पे ये हो गया m2g - 2m1 और यहां पे आ गया 2a2 = m2a2। बहुत ही बढ़िया, देखते देखते हम लोग 6वें न्यूमेरिकल तक आ गए। यार वीडियो की स्पीड बढ़ा करके देखा करो, हमेशा समय बचाओ अपना, आपका समय बहुत ही बहुमूल्य है। ओके, a2 कैलकुलेट करना है, तो LHS में m2 को रहने दो, m2g बराबर RHS में इसको उस तरफ ले जाओ, a2 कॉमन ले सकते हो। अच्छा, a2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में 2 2 is 4, तो ये 4 हो जाएगा, ये m1 हो जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा m2। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, हमने कैलकुलेट कर लिया a2 का वैल्यू जो बराबर आया है m2g डिवाइडेड बाय 4 m1 प्लस m2। ये आया a2 का वैल्यू, बहुत ही सुंदर। अब आपको पता है a2 का वैल्यू आ गया, यहां पे पुटअप कर दो, क्या मिल जाएगा, तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो a1 का है, तो a1 = 2a2 है, तो बस ट्वाइस लगा दो, 2 टाइम्स ऑफ m2g डिवाइडेड बाय 4m1 प्लस m2। बहुत ही बढ़िया, तो दोनों को मैं ब्लॉक में एनक्लोज कर देता हूं। ये सवाल कुछ इस प्रकार से बना, कैलकुलस लगा, ये a2 और ये a1 में ट्वाइस आया, a2 में ट्वाइस नहीं आया। सो दिस इज अ किलर क्वेश्चन। किलर इन द सेंस कि आपको फोर्सेस को कंपोनेंट्स में डिवाइड करने में हो सकता है, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट टेंशन मत लो, आप सब चीजों को बड़े आसानी से हम डील कर लेंगे। ध्यान से देखें कैसे करना है। ओके, एक काम करते हैं, 2 मासेस है हमारे पास, एक 50 kg का और 30 kg का, और क्वेश्चन में डायरेक्शन दिया हुआ है एक्सेलरेशन, मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको उसी को फॉलो करना है। नाउ वेदर दीज डायरेक्शंस आर करेक्ट और नॉट, दैट इज अ डिबेटेबल क्वेश्चन, बाद में बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। 50 का 30 का, एक स्ट्रिंग को पास किया गया इस पुल्ली के थ्रू और यहां पे 30 का कनेक्ट किया गया, ये दोनों के दोनों एक 30 का एंगल पे है, एक 60 का एंगल पे है, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल। ऑब्वियसली हमें बताना है डिटरमिन द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना आएगा, ये एक्सेलरेशन ए कितना होगा, भाई ये चीजें हमें कैलकुलेट करके बतानी है। काम बड़ा आसान हो सकता है अगर आप फ्री बॉडी बना ले तो। जी का वैल्यू बोल रखा है कि आप 10 लो, आसान है, अच्छी बात है, तो ये लो, फ्री बॉडी बनाते हैं। देखिए सबसे पहला चीज, इसका जो वेट है वो सीधा डायरेक्टली नीचे लगेगा क्योंकि नीचे धरती है, और अगर मैं सरफेस के नॉर्मल, ये सरफेस जो है उसका नॉर्मल खींच दूं तो यहां पर भी एंगल कितना आएगा 30। कैसे आएगा 30, क्योंकि अगर ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा 60, ये अगर 60 है तो ये कितना होगा 30। समझ गए तुम लोग कॉन्सेप्ट। सेम लॉजिक यहां पर भी लगेगा, सीधा वेट कहां आएगा, नीचे आएगा, लेकिन अगर मैं इस सरफेस का नॉर्मल खींचूं तो यहां पे एंगल कितना बनेगा, 60 का बनेगा। समझ गए, बस इस चीज को फॉलो करो। अभी ये लो, ये लगाते हैं कॉन्सेप्ट, लगा 50G, एंगल कितना बनेगा सर, 30 का बनेगा। 2 फोर्सेस आएंगे, 30 डिग्री का एंगल 50G जो है वो किससे बना रहा है सर, इस लाइन से बना रहा है, तो यहां लगाओगे कॉस, जो बच गया वहां पे लगाओगे साइन, तो ये है कहानी। अब देखें और क्या फोर्स का पिक्चर में आ रहा है, तो एक तो आएगा यहां पर टेंशन, दिखाएं आपको, टेंशन आएगा और यहां पे नॉर्मल आएगा, चलो दोनों बना देते हैं। ये टेंशन आ गया और सरफेस से, क्योंकि आप यहां पे एक फोर्स लग रहा है, आप सरफेस को फोर्स लगा रहे हो, दैट इज एक्शन, तो सरफेस क्या करेगा, रिएक्ट करेगा थ्रू दिस नॉर्मल, दैट इज N1। ब्लॉक 1 के लिए N1 नाम दे दिया, आसान है, चाहे तो इक्वेशंस लिख सकते हैं। चलो एक साथ करते हैं। अब 30 kg वाले ब्लॉक की बात करते हैं, तो इसका यहां पर बनेगा 30G और ये यहां पर सरफेस के नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा 60 का। तो देखिए यहां पे 30G cos 60 और यहां पर 30G sin 60। अब इधर आ जाएगा एक टेंशन T, तो सेम स्ट्रिंग है बच्चों, तो अलग अलग टेंशन नहीं होगा, वो सेम रहेगा।
दूसरा आ जाएगा यहाँ पे नॉर्मल, नॉर्मल 2 आ गया, खेल खत्म है, बनाए। चलो बना के दिखाते हैं आपको। कुछ ऐसा, ये देखो, फॉलो करना इंस्ट्रक्शन को, ठीक। मैं ये मान रहा हूं कि मोशन इस तरफ है, मतलब मैं नहीं मान रहा हूं, सवाल में दे रखा है मोशन जो है नीचे की तरफ है, डाउन दी प्लेन है, तो जिस डायरेक्शन में मोशन है उस दिशा में जो भी फोर्सेस है उनको लो प्लस और विपरीत दिशा में लो नेगेटिव। इस वाले केस में क्या हो रहा है, ये कुछ ऐसी है कहानी, ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, ठीक है, अलोंग दी मोशन, और ये ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। आप लगा लो यहां पे फंडा, आप लगाओगे सबसे पहले इस डायरेक्शन में, देखो यहां पे दो फोर्सेस पिक्चर में आएंगे, मोशन के अलोंग पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक। इसके लिए इक्वेशन बनाओ आप सबसे पहले लिखो 50g साइन 30 माइनस टी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है 50 का, तो 50 लिख दो और a के साथ में, ये बन गया आपका पहला इक्वेशन। इस वाले के लिए बनाना है अगर आपको, अगेन देयर आर गोइंग टू बी टू फोर्सेस, उसमें से एक फोर्स रहेगा पॉजिटिव जो मोशन की दिशा में, दूसरा रहेगा नेगेटिव जो मोशन की विपरीत दिशा में। देखिए ये सारे फोर्सेस इसीलिए काम में नहीं आ रहे क्योंकि हम फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, अगर फ्रिक्शन रहता तो और मजा आता है इसको बनाने में, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरा 30 kg के ब्लॉक के लिए ये फ्रिक्शन जो है वो डोमिनेट करेगा, तो t माइनस 30g साइन 60 इज इक्वल टू 30a। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 2। आप सबसे बढ़िया काम ये करो कि दोनों इक्वेशंस को आप कर दो ऐड, दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे देखो क्या होगा, ये t तो कैंसिल हो जाना है, ठीक है। 50g साइन 30, एक काम करूं क्या मैं, वैल्यू प्लग इन करूं क्या, 50g साइन 30 कितना होता है, सीधा मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, 50 इंटू जी कितना लेना है 10 और साइन 30, तो ये आंसर आ जाएगा तकरीबन 250, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा, ये थोड़ा सा मैं, ये जो आंसर आएगा ये आ जाएगा आपका 250, राइट। ये 500 हो जा रहा है, 500 साइन 30 1/2 होता है, ये हो गया 250, 250, देयर यू गो। Then you've got this 30g sin 60, so that can also be calculated। मेरे पास कैलसी है, मैं उसी में करूंगा, आप लोग मेहनत करो। 30g sin 60, so this is going to precisely work out as 259.8। तो ये लेकिन बच्चों यहाँ पे नेगेटिव साइन है, आपको ध्यान देना है, माइनस 259.8 इज इक्वल टू 50a प्लस 30a विल बी 80 टाइम्स ऑफ a। इफ यू ट्राई टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, ये आपका आएगा माइनस में। अब ये माइनस का क्या महत्व है, या फिर ये माइनस आपको क्या बताना चाह रहा है, थोड़ी देर में। कितना, 259.8 और 250, तो ये तकरीबन 9.8 आ रहा है, ठीक है। और उसको आपको डिवाइड करना है, एक्सेलरेशन जो आया है 80 से डिवाइड करना है आपको, तो ये तकरीबन 0.122, 0.123 भी लिख सकते हैं, 0.1225 है, तो 123 लिख दो इसको, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये है, ये नेगेटिव वैल्यू ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने जो डायरेक्शन लिया है वो क्या है, गलत है, या बुक में जो डायरेक्शन पहले से मेंशन था वो गलत है। असल में इसका डायरेक्शन कहाँ है, इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ये है कहानी असल में। एक और सवाल बनाते हैं, अभी तो 8वां है, फिर 9वां है, फिर 10वां है, बहुत कुछ है, बड़ा इंटरेस्टिंग होते जाएगा सवाल। अच्छा, इसमें देयर आर 3 बॉडीज, यू कैन सी, ये डायरेक्शंस आपको पहले से दे रखे हैं, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, और भाई जाहिर सी बात है ये जाएगा राइट हैंड साइड में। क्या निकालना है, तो सर हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन, सिस्टम का एक्सेलरेशन। भाई ये जैसे एक्सेलरेशन का ऊपर रहेगा, ये उतने एक्सेलरेशन से राइट में, ये उतने एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ, और हमें कैलकुलेट करना है टेंशन। तो बच्चों यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स हैं, वन कनेक्ट्स 2 kg mass with the 8 kg mass, while the other string 2 connects 8 kg mass with the 4 kg mass। ओके, तो स्ट्रिंग का मास नेग्लेक्ट करना है, पुल्ली का मास नेग्लेक्ट करना है, बहुत सारी चीजें रहती हैं, पुल्ली और स्ट्रिंग के बीच में जो फ्रिक्शन है, राइट, स्ट्रिंग फ्रिक्शन कहते हैं, उसको भी नेग्लेक्ट करना है। जी का वैल्यू 9.8 हमें पुटअप करना है। चलो बिंदास बनाते हैं। ये है इक्वेशन, लिखें सबसे पहले लिखते हैं 2 kg ब्लॉक, ये 2 kg ब्लॉक। यहां पे देखो भाई, नीचे की तरफ उसको धरती खींचेगी,
किससे, mg बोले तो 2g, ये हो गया 2g, और ऊपर टेंशन क्या नाम है, T1। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग है ये 1 है, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग है ये है 2। दूसरा 8 kg का देखो, अच्छा पहले 4 kg का 4g, ऑल राइट, इस वाले ब्लॉक की बात कर रहे हैं हम 4g, और यहाँ पे टेंशन स्ट्रिंग 2 है तो यहाँ पे टेंशन आ जाएगा T2। इसकी बात करोगे तो एक लेफ्ट में T1 और राइट में T2, चाहो तो नॉर्मल और वो बना सकते हो, 8g नीचे लग जाएगा, नॉर्मल ऊपर लग जाएगा, खैर उसका टेंशन मत लो आप, उस चक्कर में मत पड़ो, तब करना जब फ्रिक्शन इंक्लूडेड हो। अभी फिलहाल फ्रिक्शन नहीं है, बिंदास, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन के फोर्सेस से मतलब रखो, बाकी फोर्सेस से मतलब मत रखो। तो चलो इक्वेशंस बनाते हैं। तो देखो बच्चों, ये कहां जा रहा है, सर ये तो ऊपर जा रहा है, प्लस माइनस, ये कहां जा रहा है, सर ये नीचे जा रहा है, नीचे के लिए प्लस, ऊपर के लिए माइनस। ये कहां जा रहा है, सर ये राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो राइट के लिए प्लस, लेफ्ट के लिए माइनस। हो गया साइन कन्वेंशन फॉलो। अब चलो चालू करते हैं 2 kg वाले के लिए, T1 प्लस में 2g माइनस में, T1 माइनस 2g इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हो गया, ठीक है, बड़ा आसान था। 2 kg वाले के बाद हम बात करते हैं अब चलो 8 kg वाले ब्लॉक की। 8 kg ब्लॉक कहां जा रहा है, सर राइट में मतलब T2 प्लस में T1 माइनस में, तो सर T2 माइनस T1 लिख देते हैं हम, मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब 8 इंटू एक्सेलरेशन, ये बन गया हमारा इक्वेशन 2। इसके बाद आती है बारी 4 kg वाले की, तो बिल्कुल क्रम में चल रहे हैं हम लोग। 4 kg ब्लॉक, तो सर कहां जा रहा है ये, तो ये जा रहा है नीचे, ठीक, मोशन के अलोंग 4g है, तो 4g लिखो सबसे पहले तो आप, माइनस, अब T2 ऊपर की तरफ है ना बच्चों, तो ये माइनस T2 बराबर मास सर 4, एक्सेलरेशन सर a, तो ये हो गया आपका तीसरा इक्वेशन। अब आप क्या करो हमेशा की तरह तीनों इक्वेशंस को आप ऐड करो, कुछ ना कुछ निकल करके आ जाएगा आपका। देखो थोड़ा जगह बनाते हैं, समीकरण 1, 2 और 3, एडिंग इक्वेशंस 1, 2 एंड 3, व्हाट डू वी हैव, हियर वी गो। T1 गया, T2 गया, माइनस 2g, और चलो यहां पे बचा माइनस 2g, और यहां पे प्लस 4g इज इक्वल टू 8 और 2 10, 10 और 4 14, दैट इज 14a, राइट। आपको इसको सॉल्व करना है और एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर उसको यहां पे पुटअप करना है और यहां पे पुटअप करना है, T1 T2 कैलकुलेट करना है। चलो मैं मदद कर देता हूं। तो यहां पे देखो ये अल्टीमेटली कितना आएगा, ये आ जाएगा 2g, ठीक है। इसको यार थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं ना, यहां करते हैं फॉलो, कितना आएगा 2g बराबर 14a, मतलब a बराबर g/7, ये तो आ गया। g का वैल्यू कितना रखना है 9.8, अगर 9.8/7 करोगे तो ये आंसर तकरीबन 1.4 के आसपास आएगा, ठीक है। लिख देता हूं मैं, a इज इक्वल टू 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारा आंसर है ये, सम्मान के साथ इसको ब्लॉक में एनक्लोज कर देते हैं और हाईलाइट भी कर देते हैं। एक आंसर तो आ गया। दूसरा क्या निकालना है, टेंशन निकालना है, बहुत ही बढ़िया। चालू करते हैं हम लोग इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से चालू करते हैं। T1 माइनस 2g, इक्वेशन 1 को आप थोड़ा सा मॉडिफाई करो, सिंप्लीफाई करो। T1 बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स g प्लस ए, T1 बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स g प्लस ए। आपको बस वैल्यू प्लग इन कर देनी है। g का वैल्यू है 9.8, एक्सेलरेशन का वैल्यू है 1.4, तो 1.4 में आप 9.8 जोड़ो, उसको मल्टीप्लाई करो आप 2 से, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 22.4। तो ये देखो बच्चों T1 आ गया 22.4 न्यूटन। सम्मान के साथ इसको भी हम करते हैं हाईलाइट, बहुत ही बढ़िया। अब आप पकड़ो इक्वेशन 3 को, फ्रॉम लिखते हैं इस बार 3 को पकड़ो आप, T2 को इस तरफ लेके जाओ, 4a को इस तरफ लेके आओ, तो T2 बराबर 4g माइनस ए लिख सकता हूं मैं। T2 बराबर 4 टाइम्स ऑफ g माइनस ए। g का वैल्यू भाई प्लग इन करो, कितना है आप जानते हो, ये है 9.8। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 4 नहीं 1.4,
तो 9.8 माइनस 1.4 आ गया 42/5 मतलब 8.4, उसको गुणा करेंगे हम लोग 4 से, तो ये आंसर तकरीबन आएगा 33.6, 33.6. सो T2 is working out as 33.6 and that is another answer. इसको भी सम्मान के साथ हाईलाइट. देखते देखते आ गए हम अब 9वें सवाल में. 9th प्रॉब्लम इट इज. अच्छा, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है एंड दिस सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मासेस 10 kg एंड 12 kg, राइट. ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है. मैं नहीं बोल रहा हूं, सवाल में दे रखा है, राइट. एंड दिस इज, ये तो समझ जाओगे आप, प्राकृतिक है. ये ज्यादा है, ये कम है, ये नीचे, ये ऊपर. बेल्ट फ्रिक्शन भी तो हम लोग, बेल्ट फ्रिक्शन बोल रहा हूं, रोप फ्रिक्शन भी तो हम लोग अज्यूम करते ही नहीं है. अब ऐसे सवाल को आप कैसे बनाएंगे? यहां पे हमसे कुछ अजीब ही बात पूछ दिया है उन्होंने. हमें पूछा जा रहा है कि भाई स्पीड और डिस्टेंस मूव्ड 3 सेकंड में वो कितनी दूरी तय कर लेगा, और दूसरी बात तीसरे सेकंड पे उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी थी ये बतानी है हमें. तो पहले तो आपके सामने ना सवाल को सही परिप्रेक्ष्य में रखना बड़ा जरूरी है. मान लीजिए यहां पर ये ऐसा करके मैं कुछ t बराबर 0 सेकेंड्स लिखता हूं, बेहतर होगा. मैं पहले मान लीजिए ये कुछ ऐसा है, 3 सेकेंड के बाद ये जो ब्लॉक है वो यहां पे आ जाता है, ठीक. अब ये ऊपर आ गया तो जाहिर सी बात है ये कहां आएगा, ये नीचे आएगा. ये जितना डिस्टेंस ऊपर ट्रैवल करेगा ये वाला ब्लॉक जो है वो नीचे उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. ये बना लिया हमने बड़े प्यार से. तो देखिए बच्चों, टाइमलाइन के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको. जो मैं बता रहा हूं उसको आपको फॉलो करना है. कुछ डिस्टेंस का मूवमेंट हुआ है यहां पे, ये मूवमेंट हुआ है, ठीक है. बेहतर होगा एक दूसरा पेन यूज करूं मैं. ये डिस्टेंस मूव हुआ है, इसको आप कह लो h. ये h ऊपर गया है तो आप कह सकते हो सर ये वाला मास जो है वो h नीचे गया है. बहुत सही. आप ये भी कह सकते हो कि सर इसमें यहां पर जो है स्टॉप वॉच में 0 सेकंड्स दिखा रहा है, यहां पर जब वो पहुंचा ब्लॉक तो स्टॉप वॉच में 3 सेकंड, यहां पर जब हमने देखा तो स्टॉप वॉच में 0 सेकंड दिखाया था. और बेहतर होगा इसको मैं यहां पे बनाऊं. 1 मिनट ना बच्चों, यहां पर 3 सेकंड्स. थोड़ा सा एक छोटा सा करेक्शन करूंगा मैं. थोड़ा आप देखो, ये तो ब्लॉक का नीचे वाला हिस्सा लिया तो यहां पर भी नीचे वाला हिस्सा लेंगे हम, ठीक है. ये लाल रंग से लगभग कोशिश की है मैंने. ये भी है, दोनों सेम है, राइट. परफेक्ट नहीं बन पाया, माफ कर देना. ओके, कैसे अप्रोच करोगे भाई, ये h कैसे निकालोगे? तो देखो काइनेमैटिक्स में आपने पढ़ा है कि सर s बराबर हम लिखते हैं ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन पता है कि आपको नहीं पता है? हाँ, लेकिन यहां पर अभी वो रेस्ट पे है तो u तो 0 हो जाएगा. आप बोल सकते हो सर s के जगह रखते हैं h बराबर लगाना है हमको हाफ a t स्क्वायर. तो t भी आपको पता है कितना है, 3 सेकेंड है. तो आप बोलोगे सर h बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर मतलब 3 सेकेंड का स्क्वायर. तो ये हो गया 9/2. तो आप बोल सकते हो ये आ जा रहा है कितना, 9a/2. एक काम करता हूं मैं h बराबर लिख देता हूं सीधा फॉर्मूला 9a/2. ये लगाना है आपको. इतना डिस्टेंस या इतना डिस्प्लेसमेंट आएगा दोनों ब्लॉक्स में, ठीक है. एक में ऊपर की तरफ, एक में नीचे की तरफ. तो किसी भी एक पर हम लोग ध्यान केंद्रित करके कैलकुलेशंस कर सकते हैं. कैसे अप्रोच करें? आपको अल्टीमेटली कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन निकालना है. लो फ्री बॉडी बनाते हैं, ये लो, ठीक. बना 10g टेंशन t, सेम स्ट्रिंग है 12g टेंशन t. ओके, दोनों के लिए इक्वेशन बनाओ. कहां जा रहा है सर, ये वाला ब्लॉक तो ऊपर जा रहा है, तो ऊपर के लिए फोर्सेस पॉजिटिव, नीचे जो फोर्सेस है नेगेटिव. सर ये वाला ब्लॉक जो है वो जा रहा है नीचे, नीचे के फोर्सेस हो गए पॉजिटिव, ऊपर वाले फोर्सेस हो गए नेगेटिव. बहुत ही बढ़िया. अब इक्वेशन लिखते हैं. सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं हम लोग 10 kg वाले ब्लॉक के लिए. वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है, समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस अलोंग y बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन लगाना है. तो सीधी सी बात है बच्चों, ये t माइनस 10g, ये आ गया t माइनस 10g, ये बराबर हो जाएगा मास दैट इज 10 इंटू एक्सेलरेशन. ये हो गया आपका इक्वेशन 1. अब बात करते हैं हम लोग 12 kg वाले मास की.
12 kg वाला मास कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है सर, तो 12g आप पहले लिखो। विपरीत दिशा में कौन है सर, t है, तो 12g माइनस टी बराबर क्या लिखोगे आप, मास दैट इज 12 इंटू एक्सेलरेशन दैट इज ए। तो ये दो इक्वेशन है, हमेशा की तरह आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो प्लस टी माइनस टी कैंसिल हो गया, माइनस 10g प्लस 12g ये हो जाएगा 2g। 2g बराबर आ गया 22a, कैसे 10a प्लस 12a। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये 11 से जाएगा, a बराबर आप बोल सकते हो g डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। अब g का वैल्यू आप 10 पुट कर लो, क्या रखें हम लोग, मैं कुछ मान लेता हूं, g का वैल्यू 10 रख देता हूं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो 10 बाय 11 ये आंसर तकरीबन आ रहा है 10 बाय 11। एक काम करते हैं ना, इसको क्यों, इसको 10 बाय 11 ही रहने दो, 10 बाय 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस इज आर एक्सेलरेशन। बड़े ही इंपॉर्टेंट जंक्चर है अभी हमारा सवाल का। ओके, अब क्या, अब कैसे करें, हो गया एक्सेलरेशन, बस पुटअप कर दो वैल्यू को। ये देखो यहां पर h इज इक्वल टू 9 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, h चलो 9/2 लिख देते, एक्सेलरेशन है 10/11, ये हो गया 2 5 is 10 9 5 is 45 45 by 11, देयर यू गो। आपको h का वैल्यू कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लो, 45 डिवाइडेड बाय 11, ये आंसर आ रहा है तकरीबन 4.09 मीटर्स के आसपास, 4.09 मीटर्स। एक बात और, इस सवाल में हमें स्पीड भी कैलकुलेट करना था। तो देखिए इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो स्पीड रहेगी शुरुआत में बिल्कुल जस्ट जब उनको रिलीज किया गया, तो यहां पर तो स्पीड रहनी नहीं है, वो 0 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन यहां पर कुछ ना कुछ रहेगा स्पीड, उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड रहेगा। तो बेसिकली फिर से आपको काइनेमेटिक्स यूज करना है, आप लगाइए v इक्वल्स यू प्लस ए टी। एक्सेलरेशन अभी आपने कैलकुलेट किया है 10/11, बस उसको प्लग इन करो। आप देखो इनिशियली 0 सेकेंड्स पे उसकी स्पीड 0 है, प्लस एक्सेलरेशन इज नथिंग बट 10/11, टाइम कितना है 3, बस इन वैल्यूज को आप अगर प्लग इन करते हो तो आपका वेलोसिटी एट t बराबर 3 सेकेंड से निकल करके आएगा, ये आएगा बच्चों वैल्यू 30 डिवाइडेड बाय 11 मीटर पर सेकेंड। फिनिश्ड। आज के सेशन का आखिरी सवाल, 3 मासेस हैं। अच्छी बात यह है कि तीनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम दे रखा है हमें, ठीक है। तो एक string 1 is connecting mass A and mass B, well both of them happen to have the same magnitude as m। फिर string 2 जो है वो B और C को कनेक्ट कर रहा है, और दोनों का मास फिर से सेम है। डायरेक्शंस आपको दे रखे हैं, राइट। हमें बताना है यार टेंशंस कितने होंगे, mg के टर्म्स में ही हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो बिल्कुल कर सकते हैं हम, फ्री बॉडी बनाओ, A B C बिंदास। A के लिए स्ट्रिंग ऊपर, B के लिए स्ट्रिंग ऊपर भी है नीचे भी है, तो टेंशन 1 ऊपर टेंशन 2 नीचे। C के लिए टेंशन 2 ऊपर mg नीचे। लगाएं तो सबसे पहला देखो ये आ गया एक mg, फिर यहां पे टेंशन T1। अब B की बात करते हैं तो स्ट्रिंग 1 है, तो टेंशन T1 ऊपर mg नीचे T2 भी नीचे, mg नीचे T2 भी नीचे, टेंशन T1 ऊपर। C की बात करते हैं mg नीचे और टेंशन स्ट्रिंग 2 है तो टेंशन 2, बस हो गया। आसान रहता है। किसकी बात करें सबसे पहले, चलो ब्लॉक ए की बात करते हैं, वाई डायरेक्शन में, ठीक। जो ऊपर ऊपर जा रहा है ना, तो ऊपर पॉजिटिव, ये दोनों कहां जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, पॉजिटिव, नीचे जा रहे हैं, पॉजिटिव, उल्टा जो भी है नेगेटिव। ये विपरीत दिशा में जो फोर्सेस है नेगेटिव, विपरीत दिशा में जो फोर्सेस है नेगेटिव, लगा लिया, यही कन्वेंशन है। ब्लॉक ए में क्या करना है आपको, देखें ऊपर जा रहा है तो T1 माइनस mg बराबर, इसका मास है कितना सर, m है, तो m a लिखो बिंदास। अब बात करते हैं हम ब्लॉक बी के। ब्लॉक बी में देखो आप कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, mg प्लस T2 माइनस T1, ये हो जाएगा mg प्लस T2 माइनस T1 बराबर, अगेन मास तो सेम है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आपका दूसरा इक्वेशन बना। तीसरा देखो आप ब्लॉक सी, ब्लॉक सी के लिए क्या करोगे, तो जा कहां रहा है नीचे, तो mg माइनस T2, ये लो लग गया, mg माइनस T2 बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हो गया हमारा इक्वेशन 3।
इन तीनों इक्वेशंस को आप ऐड कर लो, 1 + 2 + 3। जब भी हम ऐड करते हैं कुछ फायदा हो जाता है, क्या है, कुछ टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाते हैं। तो mg क्या है जो कैंसिल हो जाता है, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूं एक बार। ये -mg, ये +mg, ठीक है, ये +T1, ये -T1, ये +T2, ये -T2। जो भी हाईलाइट हो चुका वो सब गया, खेल खत्म। जो बचा उसको लिखते हैं। क्या बचा LHS में, तो सर यहां पे सिर्फ mg बच रहा है। तो आप देखो mg बराबर RHS में ma मतलब 3 टाइम्स ऑफ ma। बहुत सुंदर। ये लो, m और m कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली a इज नथिंग बट g ओवर 3, राइट। इसी वैल्यू को अब आपको प्लग इन करना है कुछ इक्वेशंस में, ठीक है। आपको T1 निकालना है ना, तो चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 आप देखो T1 का वैल्यू कितना आएगा। mg को इस तरफ ले जाओ, m कॉमन आ जाएगा, g + a हो जाएगा या a + g। m कॉमन हो जाएगा, a + g, मतलब m a की जगह आप क्या रखो, g/3 + g। अल्टीमेटली आपका T1 का वैल्यू निकल करके आएगा, ये 3 + 1 4 mg/3, राइट। ये एक हमारा आंसर है। तो चलो सम्मान के लिए लेट्स हाईलाइट। दूसरा, और क्या कैलकुलेट करना है सर, टेंशन T2 निकालना है। तो T2 के लिए सीधा इक्वेशन 3 से स्टार्ट करो, फ्रॉम 3, T2 को इस तरफ और ma को इस तरफ। तो T2 बराबर क्या लिख सकते हो आप, m कॉमन ले लो, इस बार आ जाएगा g - a, ठीक है। तो m आ गया और g कितना है, अरे g तो g है भाई। a बराबर क्या रखोगे आप, g/3 जो कैलकुलेट किए। तो इधर 3g - g 2g/3 2mg/3। सो T2 इज वर्किंग आउट एज 2mg/3। दैट्स अनदर आंसर दैट वी हैव गॉट। इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। तो बच्चों आज के सेशन में बस इतना ही। बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए प्रैक्टिस। अब जो भी टेक्स्ट बुक आप फॉलो करते होगे उसमें से और सवाल बनाओ, अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करो, राइट। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।